शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। माय नेम इज चेतिका शर्मा। लेट्स स्टार्ट। आई एम टेकिंग एग्जांपल 36 into 4। स्टेप नंबर 1, इस तरीके से यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊंगी और इसके बीच में पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी इस तरीके से पार्टीशन कर दूंगी और यहाँ पे भी इस तरीके से पार्टीशन कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 3 को ऊपर लिखूंगी और 6 को यहाँ पे लिखूंगी और 4 को यहाँ पे लिख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 6 4 जा 24। यहाँ पे मैं लिखा 2 और यहाँ पे मैं लिखा 4। अब मैं करूंगी 3 4 जा 12। अब उससे पहले वाले बॉक्स में मैं ऊपर लिखूंगी 1 और नीचे लिखूंगी 2। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो 4 है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी और ये जो यहाँ पे 24 का 2 है और जो 12 का 2 है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 2 + 2 4 और 1 को मैं एज इट इज उतार दूंगी। माय आंसर इज 144। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। माय एग्जांपल इज 64 into 8। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी और उसके बीच में पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी इस तरीके से पार्टीशन कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 6 को ऊपर लिखूंगी, 4 को यहाँ पे लिखूंगी और 8 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब स्टेप नंबर 1, मैं 4 into में 8 करूंगी, 32। 3 को मैंने ऊपर लिखा, 2 को मैं नीचे लिख दूंगी। अब मैं 6 8 जा करूंगी, 6 8 जा 48। यहाँ पे ऊपर मैंने 4 लिखा और नीचे मैंने 8 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो 2 है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। अब ये जो 32 का 3 है और जो 48 का 8 है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 8 + 3 11। 1 आ गया और 1 को मैं आगे कैरी कर दूंगी। ये जो 4 है, 4 में मैं 1 प्लस करूंगी 5। मेरा आंसर हुआ 5 1 2। I am taking next example 80 into में 5। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगी और उसके बीच में पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन कर दूंगी और यहाँ पे भी। अब मैं क्या करूंगी, 8 को यहाँ पे लिखूंगी और 0 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी और 5 को यहाँ। अब स्टेप नंबर 1, 0 into में 5 0। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट है, मतलब 0 है, उससे पहले कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी मैं दोबारा 0 लिख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 8 into में 5 करूंगी, 8 5 जा 40। 4 लिखा और 0 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब स्टेप नंबर 1, 0 को मैं एज इट इज उतारूंगी। अब ये जो 0 का 0 है दूसरा वाला और जो 40 का ये 0 है उसको मैं प्लस करूंगी। 0 + 0 0 और 4 को मैं एज इट इज लिख दूंगी। मेरा आंसर हुआ 400। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल 28 into 2। स्टेप नंबर 1, मैं यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगी, उसके बीच में पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी पार्टीशन करूंगी, यहाँ पे भी पार्टीशन करूंगी। अब 2 को मैं ऊपर लिखूंगी और 8 को मैं ऊपर लिख दूंगी। अब ये जो 2 है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, स्टेप नंबर 1, 8 into में 2 16। 1 को मैं ऊपर लिखूंगी और 6 को मैं नीचे लिख दूंगी। अब मैं करूंगी 2 into में 2 into 2 4। अब यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी, 4 सिंगल डिजिट है इसलिए इससे पहले मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी ऊपर। अब 6 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो 16 का 1 है और जो 4 का 4 है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 4 + 1 5 और जो 0 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 56। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल 53 into में 9। स्टेप नंबर 1, इस तरीके से मैं बॉक्स बनाऊंगी और उसके बीच में पार्टीशन कर दूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 5 को ऊपर लिखूंगी, 3 को ऊपर लिखूंगी और 9 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। स्टेप नंबर 1, 3 into 9 27। 2 को यहाँ पे लिख दिया और 7 को यहाँ पे लिख दिया। अब 5
इंटू में 9 45, 4 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, जो 7 है 27 का, उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। अब ये जो 27 का 2 है और जो 45 का 5 है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 5 प्लस 2 7 और 4 को मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 477। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। 78 इंटू 6। स्टेप नंबर 1, इस तरीके से मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी और इसके बीच में पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 7 को ऊपर लिख दूंगी और 8 को यहाँ पे लिख दूंगी और 6 को यहाँ पे लिख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 8 इंटू में 6 करूंगी। 8 इंटू 6 48। अब मैं क्या करूंगी, 7 इंटू में 6 करूंगी। 7 इंटू 6 42। तो यहाँ पे मैंने 42 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो 48 का 8 है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी और ये जो 48 का 4 है और जो 42 का 2 है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 4 प्लस 2 6 और 4 को मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 468। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। 45 इंटू में 9, सॉरी 45 इंटू में 5। स्टेप नंबर 1, इस तरीके से यहाँ पे मैं बॉक्स बना दूंगी। अब इसके बीच में मैं पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 4 को ऊपर लिखूंगी और 5 को यहाँ पे लिख दूंगी और इस 5 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब स्टेप नंबर 1, 5 इंटू में 5 25। 2 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया। अब 4 इंटू में 5 20। तो यहाँ पे लिख दिया, 0 यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, स्टेप नंबर 1, 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 25 का 2 है और जो 20 का 0 है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 0 प्लस 2 2। अब ये जो 2 है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 225। I am taking next example. 48 into 9. स्टेप नंबर 1, इस तरीके से मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी, इसके बीच में पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं पार्टीशन करूंगी। अब 4 को मैं ऊपर लिखूंगी और 8 को भी। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी 9। अब मैं क्या करूंगी, 8 इंटू में 9 करूंगी। 8 इंटू 9 72। अब 4 इंटू में 9 36। अब ये जो 72 का 2 है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। अब ये जो 72 का 7 है और 36 का 6 है इसको मैं प्लस कर दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 13। 3 और 1 को मैं आगे कैरी कर दूंगी। 3 प्लस 1 4। मेरा आंसर हुआ 432। I am taking next example. 36 into में 20. स्टेप नंबर 1, यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी और इसके बीच में पार्टीशन करूंगी और यहाँ पे भी पार्टीशन करूंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से। अब 3 को मैं ऊपर लिखूंगी और 6 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी और 36 के साइड में मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 और नीचे लिख दूंगी 0। स्टेप नंबर 1, 6 इंटू में 0 0 0। 3 इंटू में 0 0 0। 6 इंटू 2 12 और 3 इंटू 2 6। अब मैं क्या करूंगी, ये जो यहाँ पे मैं लिखा था 0 0, तो 0 को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। अब यहाँ पे ये जो है 0 0 का ये 0 और ये वाला 0 और ऊपर जो था यहाँ पे 2 लिखा था उसको मैं प्लस करूंगी। 0 प्लस 0 प्लस 2 2। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो दूसरा 0 लिखा है और यहाँ पे ये जो 6 लिखा है और यहाँ पे ये जो ऊपर 1 लिखा है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 0 प्लस 6
प्लस 1 7 और ये जो लास्ट वाला 0 है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 0720। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल 28 इंटू में 22। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगी और इसके बीच में पार्टीशन करूंगी, यहाँ पे भी पार्टीशन करूंगी, यहाँ 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 और यहाँ। अब 28 इसका जो 2 है उसको मैं ऊपर लिखूंगी, उसका जो 8 है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब ये जो 22 है 28 के साइड में यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 और यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। अब स्टेप नंबर 1 8 इंटू 2 16। अब 2 इंटू 2 4। अब मैं क्या करूंगी 8 इंटू 2 करूंगी 16 और 2 इंटू 2 4 16। इसका जो ये 6 है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो 4 है और ये जो 16 का 1 है और ये जो 16 का 6 है उसको मैं प्लस करूंगी। 4 + 1 5 5 + 6 11 1 और 1 को मैं आगे कैरी कर दूंगी। अभी 4 का जो 0 है और ये जो 4 है और ये जो 16 का 1 है उसको मैं प्लस कर दूंगी और 1 को 6 और ये जो 0 है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 616। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल 82 इंटू 82। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊंगी और इसके बीच में यहाँ पे पार्टीशन कर दूंगी और यहाँ पे यहाँ 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 और यहाँ। अब 82 को मैं इस बॉक्स के ऊपर लिखूंगी और 82 के साइड में मैं यहाँ पे 82 लिखूंगी। अब स्टेप नंबर 2 2 इंटू 2 4 4 और 0 यहाँ पे आ गया। 2 इंटू 8 60 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 आ गया। अब 8 इंटू 2 16 1 ऊपर आ गया और 6 नीचे आ गया। 8 इंटू 8 64। स्टेप नंबर 3 ये जो 4 है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। अब ये जो 16 का 6 है और जो ये 4 का 0 है और जो 16 का 6 है उसको मैं प्लस करूंगी। 6 + 0 + 6 12 2 और 1 को मैं आगे कैरी कर दूंगी। 1 और ये जो 64 का 4 है और जो 16 का 1 है और जो कैरी आई थी उसको मैं प्लस कर दूंगी। 1 + 4 + 1 + 1 1 + 4 5 और ये जो 6 लिखा है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 6724। आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल 43 इंटू 24। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊंगी, बीच में मैं एक पार्टीशन करूंगी, यहाँ पे भी पार्टीशन करूंगी, यहाँ 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 पे और यहाँ पे। अब इस बॉक्स के ऊपर मैं लिखूंगी 43 और ये जो 24 है ये जो 43 है उसके साइड में मैं लिख दूंगी 24। स्टेप नंबर 2 3 4 जा 12 3 2 जा 6 0 हो गया और 6 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4 4 जा 16 4 2 जा 8। अब ये जो 12 का 2 है उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया और ये जो 6 है और ये जो 12 का 1 है और ये जो 16 का 6 है उसको मैं प्लस कर दूंगी। 13 3 और 1 को मैं आगे कैरी कर दूंगी। ये जो 6 का 0 है और ये जो 8 है और ये जो 16 का 1 है और जो कैरी में 1 आया था उसको मैं प्लस करूंगी। 0 + 8 + 1 + 1
0 और 1 को मैं आगे कैरी कर दूंगी। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 प्लस 1। माय आंसर इज 1032। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जीके का। क्वेश्चन था मेरा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETA। इसका आंसर है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। तो आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा Who invented the safety razor? इसका आंसर है जिलेट। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। क्वेश्चन है मेरा Who invented the car? अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।